हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अ ग्रेडियन लर्न हब। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आपकी सीजी बोर्ड की क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन अ डिवाइडिंग अ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाई x प्लस 1। सिंपल से करना क्या है, x प्लस 1 से x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को डिवाइड करना है। देन हमारे पास क्वोशिएंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं हमारा कि डिविडेंड है क्या। तो डिविडेंड क्या है हमारे पास, डिविडेंड है हमारे पास x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये क्या है हमारे पास डिविडेंड है। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइजर क्या है, तो डिवाइजर क्या है हमारे पास, डिवाइजर है x प्लस 1 हमारे पास डिवाइजर है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, जो हमारा डिविडेंड का फर्स्ट नंबर है उसको डिवाइजर के फर्स्ट नंबर के इक्वल क्या करना करना होता है। तो हमारा डिविडेंड, इसको रफ वर्क में देख लेते हैं। हमारा डिविडेंड का फर्स्ट नंबर क्या है एक्स स्क्वायर, और डिवाइजर का फर्स्ट नंबर क्या है हमारा एक्स है। तो हमारे एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर हो जाए। तो सिंपल से अगर एक्स है, एक्स में अगर हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो सिंपल से क्या है, हमें इसका फर्स्ट नंबर को x स्क्वायर है तो हमें इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये x स्क्वायर हो जाए। तो सिंपल से अगर इस x में क्या करेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो जिससे भी मल्टीप्लाई करना रहता है उसको क्या लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं। तो ये हो गया x। अब x का मल्टीप्लाई इस पहले x के साथ करेंगे फिर प्लस 1 के साथ करेंगे। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, इसको नीचे में लिखेंगे। और x इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा 1, सॉरी x ही हो जाएगा। जब भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम नंबर ही आता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सिंबल चेंज कर देना। तो नीचे इसका क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव था निगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव था निगेटिव होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर निगेटिव है, तो ये बोथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या होगा, तो सिंपल सा माइनस एक्स और माइनस एक्स, जब माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स हो जाएगा। जैसे कि हम लोग माइनस 1 और माइनस 1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2। इसी तरह से माइनस एक्स और माइनस एक्स को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो गया सिंपल सा हमारा माइनस 2 हो गया, 2 एक्स हो गया। उसके बाद जो 1 था इसको ऊपर में था उसको एज इट इज क्या कर लेंगे, नीचे में प्लस 1 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, x है, हमें लाना क्या है, माइनस 2x लाना है। तो x हमारे पास है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, सिंपल से देखो हमें क्या लाना है, माइनस 2x लाना है। हमारे पास क्या है, x है, तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो माइनस 2x हो जाए। तो अगर इसमें हम लोग क्या करें, माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। तो किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको क्या कर लेते, ऊपर में लिख लेते, तो ये हो गया माइनस 2 हो गया। अब माइनस 2 का जब मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस 2x हो जाएगा। अब सिमिलरली माइनस 2 का मल्टीप्लाई जब किसके साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे। 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिंबल चेंज करना। तो सिंबल चेंज कर लेते हैं, तो ये निगेटिव था तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये भी निगेटिव था तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2x क्या था, निगेटिव, 2x पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। उसके बाद प्लस 1 और प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 3 हो जाएगा। तो जो ऊपर में आया यही क्या होता है, हमारा क्वोशिएंट होता है, और जो नीचे में आया ये क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है। तो फाइनली हमें ये क्या करना था, आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग अ 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बाई 2x माइनस 1। तो सिंपल से 2x माइनस 1 से क्या करना है, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को डिवाइड करना है। उसके बाद हमें क्वोशिएंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा ये हमें बेसिकली बताना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा डिविडेंड, डिविडेंड क्या है हमारा, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। और हमारा डिवाइजर क्या है, डिवाइजर को राइट कर लेते हैं। तो डिवाइजर है हमारा 2x माइनस 1। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें देखो 6x स्क्वायर लाना है, हमारे पास क्या है 2x है। तो 2x में से क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 6x स्क्वायर हो जाए। तो इसको रफ वर्क में लिख लेते हैं। तो देखो हमें क्या लाना है, 6x स्क्वायर लाना है। हमारे पास क्या है, 2x है, ये है।
तो अब बेसिकली देखते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 6x को क्या लिख लेते हैं, 2x जो हमें एक्चुअल में लाना है जो है हमारे पास। अब 2x में क्या मल्टीप्लाई करें, अगर 2x में क्या करेंगे हम लोग 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे होगा क्या, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ होगा, तो 2 3 हो जाएगा 6, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। मतलब 2x में अगर हम लोग क्या करें 3x का मल्टीप्लिकेशन करें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 3x का, और जिसका भी मल्टीप्लिकेशन करना रहता है उसको ऊपर में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। अब 3x का सबसे पहले मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे, फिर 3x का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे, तो 3x का मल्टीप्लाई जब 2x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x का मल्टीप्लाई जब -1 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिंबल चेंज करना, तो सिंबल चेंज कर लेते हैं, ये पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, निगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 6x स्क्वायर पॉजिटिव था, 6x स्क्वायर निगेटिव था, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो -5x में +3x करना है, तो -5x में क्या करना है हमें +3x करना है। अगर 5 में अगर 3 -5 में अगर +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -2x आ जाएगा, तो सिंपल से यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x आ जाएगा। उसके बाद ऊपर में क्या बचा, +1 बचा, जो +1 बचा उसको एज इट इज नीचे राइट कर लेंगे, तो यहाँ पे बचा हमारा +1 बचा। अब देखो अभी हमें क्या है, हमारे पास 2x है, हमें लाना क्या है -2x लाना है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें, देखो हमारे पास क्या है -2x हमें लाना है, हमारे पास क्या है 2x है। अब 2x में किसका मल्टीप्लाई करें कि वो -2x हो जाए, तो 2x में बेसिकली अगर हम लोग क्या करें -1 का मल्टीप्लाई करें, -1 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, जो ये प्लस है ये क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। तो इस बार नेक्स्ट में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको ऊपर में लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखो -1 का मल्टीप्लाई पहले 2x के साथ कर लेते हैं, तो 2x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, और -1 का मल्टीप्लाई जब -1 के साथ होगा, यहाँ पे देख लेते हैं -1 इंटू -1, तो ये क्या हो जाता है हमारा +1 हो जाता है, माइनस माइनस तो पहले क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिंबल चेंज करना, तो सिंबल चेंज कर लेते हैं, निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था निगेटिव हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो माइनस में 2x है प्लस में 2x, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, +1 है -1 है, तो ये बोथ क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या है 0 आया। तो ऊपर में जो आया ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, और जो नीचे में आया ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 2x क्यूब प्लस सॉरी 2y का क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 बाय y प्लस 1। तो उसको सिंपल से क्या करना है, y प्लस 1 से इस नंबर को सिंपल से डिवाइड करना है, और क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है। फिर से देख लेते हैं हमारा डिविडेंड क्या है, डिविडेंड क्या है हमारे पास 2y का क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, तो डिवाइजर क्या है हमारे पास, डिवाइजर है हमारे पास y प्लस 1। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या लाना है, y का क्यूब लाना है, हमारे पास क्या है y, अगर हमें देखें अगर हमें क्या लाना है 2y का क्यूब लाना है, हमारे पास क्या है y है, तो y में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 2y का क्यूब हो जाए। अब देखो अगर इसको थोड़े भी ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक y आ जाएगा और एक 2y का स्क्वायर आ जाएगा। पहले एक तो नंबर जो हमें गिवन है उसको रखना है, उसके बाद जो बचा उसको उसमें ट्रैक कर देना है, तो हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2y का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर y को 2y का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y का क्यूब हो जाएगा, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है 2y का स्क्वायर से, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करना रहता है यहाँ पे लिख लेते हैं 2y का स्क्वायर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2y का स्क्वायर को जब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद 2y स्क्वायर को क्या करेंगे, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिंबल चेंज करने का, तो सिंबल चेंज कर लेंगे, तो सिंबल चेंज करेंगे तो पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2y का क्यूब और 2y का क्यूब ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गए, एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था,
अब 4y² में 2y² को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब 4 में सिंपल अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2y² बचेगा, और ऊपर में जो नंबर बचे उसको एज इट इज लिख लेंगे। तो क्या बचे ऊपर में हमारा 3y+1 बचे है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास y है, हमें क्या लाना है 2y² लाना है। अब देखो क्या डिफरेंस दिख रहे हैं इसमें, अगर हम लोग क्या करें, देखो यहाँ पे 2y² ये हमें लाना है, हमारे पास y है तो एक y है मतलब एक स्क्वायर मतलब दो होता है तो एक y हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा y इंटू अगर हम लोग 2y करें तब ये क्या हो जाएगा 2y² हो जाएगा, मतलब y को हम लोग को क्या करना पड़ेगा 2y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिससे मल्टीप्लाई करना रहता है उसको क्या कर लेते हैं ऊपर भी लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2y² सॉरी 2y² में 2y बस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा 2y बस से क्या करना था हमें मल्टीप्लाई करना था। अब 2y से अगर y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2y²। नेक्स्ट 2y से जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2y हो जाएगा। तो ये सिंपल सा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले सिंबल चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, ये बोथ क्या हो गया कैंसिल हो गया। देखो 3y में से अगर 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा y बचेगा, और ये +1 को एज इट इज लिख देते हैं +1। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए y चाहिए, यहाँ पर भी हमारा y है, तो हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो या हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना रहता है। तो देखो हमें y चाहिए था, हमारे पास y है, तो इसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमें लिखना है, तो हमें क्या लिखेंगे इंटू 1 लिखेंगे। तो अगर y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा y आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस बार किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं +1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका +1 हो जाएगा। अब 1 से अगर y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा y आ जाएगा, और 1 से अगर सॉरी 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिंबल चेंज कर लेते हैं, प्लस का माइनस, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, सिंपली +1 -1 कैंसिल हो गया, तो ये आया हमारे पास 0। तो सिंपल से ये क्या हो गया हमारा क्वोशिएंट हो गया, क्वोशिएंट हो गया, और नीचे में जो ये 0 है ये क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। ठीक है, फाइनली ये क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा।